तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1, समय को कंट्रोल करने की ताकत तुम्हारे हाथ में है। लेखक ली कॉकरेल इस पहले अध्याय में सबसे पहले एक बहुत जरूरी एहसास दिलाते हैं कि जिंदगी में वक्त से कीमती कुछ भी नहीं है। पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, रिश्ते टूटें तो कभी कभी संभल सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो दोबारा कभी नहीं आता। यही वजह है कि इस किताब की शुरुआत ही इस बात से होती है कि समय को हल्के में लेना दरअसल अपनी पूरी जिंदगी को हल्के में लेने जैसा है। इस चैप्टर में एक बहुत खास बात ये बताई गई है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो समय को लेकर सजग नहीं होते। जिस दिन इंसान इस बात को मान लेता है कि वक्त की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, उसकी खुद की है, उस दिन से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। ली कहते हैं कि किसी भी इंसान की सफलता का सीधा संबंध इस बात से होता है कि वो अपने समय को कैसे देखता है, कैसे सोचता है और कैसे चलाता है। यहां लेखक एक और बहुत काम की बात बताते हैं। जिंदगी का कंट्रोल दो तरह से चल सकता है। या तो इंसान खुद कंट्रोल में होता है और हर दिन का मालिक बनकर चल रहा होता है, या फिर हालात, लोग, इमरजेंसी और बाहर की दुनिया उसके दिन को घुमा रही होती है। अगर हर सुबह उठकर यह तय न हो कि आज क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, तो फिर पूरा दिन ऐसे ही किसी न किसी चीज के पीछे भागते हुए निकल जाता है और दिन के अंत में थकावट के अलावा कुछ नहीं बचता। ली कॉकरेल यहां ये भी बताते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सीखना सिर्फ ऑफिस या बिजनेस में काम आने वाली चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है खुद की जिंदगी को चलाने की कला। जब इंसान अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करता है तो उसका काम बेहतर होता है, उसके रिश्ते सुधरते हैं, उसका तनाव कम होता है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यही है कि समय पर ध्यान देना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक मानसिकता है। जैसे ही इंसान खुद को ये कहता है कि अब से हर दिन मेरी जिम्मेदारी है, उस पल से चीजें बदलने लगती है। ली कहते हैं कि समय कोई ऐसा खजाना नहीं है जिसे बचाकर रखा जा सकता है, बल्कि ये ऐसा साधन है जिसे रोज इस्तेमाल करना होता है, सोच समझकर, समझदारी से और उद्देश्य के साथ। अब यह समझना जरूरी है कि इस बात को जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। इस चैप्टर की सीख को अपनी जिंदगी में लाने के कुछ तरीके। सुबह उठते ही कुछ मिनटों तक चुपचाप बैठकर सोचना चाहिए कि आज का दिन कैसा होना चाहिए। क्या वाकई में सिर्फ काम निपटाने के लिए दिन शुरू किया जा रहा है या फिर कोई बड़ा मकसद है? हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य तय किया जा सकता है जो खुद से जुड़ा हो, जैसे कि आज सिर्फ रूटीन काम नहीं करूंगा, बल्कि अपने किसी पुराने अधूरे काम की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि हर काम बहुत बड़ा और मुश्किल होना चाहिए, लेकिन हर काम का कोई मकसद जरूर होना चाहिए। जब हर चीज एक उद्देश्य से जुड़ जाती है, तभी समय का सही इस्तेमाल होता है। जरूरी है कि किसी भी दिन का हर हिस्सा किसी न किसी रूप में काम का हो। यहां काम का मतलब सिर्फ दफ्तर वाला काम नहीं है, बल्कि घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों के लिए वक्त निकालना, खुद की सेहत या मानसिक शांति के लिए समय देना, ये सब भी समय का सही उपयोग है। एक बहुत छोटा सा लेकिन असरदार अभ्यास हो सकता है हर रात सोने से पहले दिन के 3 ऐसे कामों के बारे में सोचना जिन पर गर्व महसूस हो। इससे धीरे धीरे ये आदत बन जाती है कि हर दिन को खास बनाया जाए। अगर कभी लगे कि दिन जैसे हाथ से निकल रहा है, तो थोड़ी देर ठहरकर खुद से एक सवाल पूछा जा सकता है, इस समय मैं जो कर रहा हूं, क्या ये मुझे वहां ले जा रहा है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं हो तो तुरंत दिशा बदलनी चाहिए। अगर किसी काम को बार बार टाला जा रहा है तो उसे बस सोचते रहने के बजाय छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए। जैसे किसी प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ 10 मिनट बैठकर उस पर सोचो
काम खुद आगे बढ़ेगा। ये सब बातें छोटे कदम लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें रोज अपनाया जाता है तो धीरे धीरे ये एक नई आदत बन जाती है और वही आदत जिंदगी बदलती है। तो इस पूरे अध्याय का सार यही है कि समय किसी जादू से नहीं चलता। किसी को अचानक कोई एक्स्ट्रा घंटे नहीं मिलते, लेकिन जो इंसान अपने हर दिन को समझदारी से देखता है, उसका जीवन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता है जहां वो जाना चाहता है। ये गहरी और जिंदगी बदलने वाली सीख हमें मिलती है। उन्होंने ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी में नहीं, बल्कि अपनी असली जिंदगी और करियर में अपनाई हैं, और अब उन्हें एक सच्ची सीख के रूप में बांट रहे हैं। चैप्टर 2, सब कुछ लिख डालो, दिमाग को खाली रखो। किताब टाइम मैनेजमेंट मैजिक, लेखक ली कॉकरेल। इस चैप्टर की सबसे पहली और गहरी बात यही है, दिमाग को थकाने की जरूरत नहीं है, उसे आजाद करने की जरूरत है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो काम जरूरी है वो तो याद ही रहेगा, लेकिन सच यही है कि वही सबसे जरूरी चीजें ही सबसे ज्यादा छूट जाती है। और जब छूटती है तो सिर्फ काम नहीं बिगड़ता, भरोसा भी टूटता है, चाहे वो खुद पर हो या दूसरों पर। अब इस चैप्टर में ली कॉकरेल ने जो तरीका बताया है वो जितना आसान लगता है उतना ही असरदार है। उन्होंने कहा है कि चाहे कोई विचार हो, कोई काम, कोई अपॉइंटमेंट, कोई वादा, कोई प्लान, कुछ खरीदने की चीज, कोई आइडिया या कोई चिंता, हर एक चीज को एक भरोसेमंद सिस्टम में लिख लो। ये सिस्टम कोई डायरी हो सकती है, नोटबुक, डिजिटल ऐप, फोन के नोट्स या जो भी तुम्हें सूट करे। ली बताते हैं कि जब वो डिज्नी में काम कर रहे थे तब उनके ऊपर हजारों लोगों की जिम्मेदारी थी। हर दिन 100 से भी ज्यादा काम होते थे, मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स, स्टाफ की समस्याएं, प्लानिंग, रिपोर्ट्स, और अगर वो सब कुछ दिमाग में रखने की कोशिश करते तो सब बिखर जाता। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, हर एक बात लिखने का नियम। जब भी कोई बात सामने आती, चाहे छोटी हो या बड़ी, वो उसे अपने डे टाइम में लिख लेते। इस आदत ने उनकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि अब दिमाग में उलझन नहीं थी। उन्हें भरोसा था कि जो जरूरी है वो कहीं लिखा हुआ है और सही समय पर उसे देखा जाएगा। यहां एक बहुत दिलचस्प बात यह भी बताई गई है, लिखने से दिमाग हल्का होता है और हल्के दिमाग में सोचने की ताकत बढ़ जाती है। जब दिमाग में हर वक्त ये चिंता रहती है कि कुछ तो याद रखना है, कुछ छूट न जाए, तो हम पूरी तरह किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब सब कुछ लिखा होता है तो दिमाग खुलकर सोचता है, निर्णय बेहतर होते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक और चीज जो इस चैप्टर में बहुत असरदार है वो ये है कि सिर्फ लिखना काफी नहीं है, जो लिखा है उसे रोज देखना भी जरूरी है। जैसे कि मान लो किसी को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है और वो इसे लिस्ट में लिखता है, लेकिन फिर हफ्तों तक उसे दोबारा देखता ही नहीं, तो उसका लिखना भी बेकार चला गया। इसलिए हर दिन एक बार अपने लिस्ट या नोट्स को जरूर देखना चाहिए, ताकि कोई चीज पीछे न रह जाए। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इस आदत को कैसे अपनाया जाए। 1. अपने दिमाग को भरोसे से हटाकर सिस्टम पर भरोसा करना सीखो। जब कोई बात याद आती है, जैसे रविवार को मम्मी के लिए दवा लेनी है, तो उसे दिमाग में मत रखो, तुरंत कहीं लिख लो। चाहे वो कोई छोटा सा आइडिया हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, उसे अपने दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। 2. एक जगह तय करो जहां सब कुछ लिखा जाएगा। ऐसा न हो कि कुछ चीजें फोन में, कुछ कागज पर, कुछ दिमाग में। सब कुछ एक ही जगह होना चाहिए। इससे जब जरूरत पड़े तो ढूंढने में वक्त नहीं लगेगा और कुछ भी छूटेगा नहीं। 3. इंस्टेंट कैप्चर की आदत बनाओ। मतलब, जैसे ही कोई बात मन में आए या कोई काम सामने आए, उसे उसी पल लिखने की आदत डालो। बाद में लिखूंगा, सोचते सोचते ही कई चीजें दिमाग से निकल जाती है। 4. हर दिन कुछ मिनटों का समय रखो अपनी लिस्ट को देखने के लिए। इससे यह पता चलता रहेगा कि क्या बाकी है, क्या खत्म हो गया है और क्या अब जरूरी हो गया है। 5.
जो लिखा है उसे समय के हिसाब से बांटकर काम करो। हर काम के साथ एक तारीख या समय जोड़ दो। जैसे बुधवार शाम को बैंक जाना है तो उसे उस दिन के कैलेंडर में डालो। जब काम को समय से जोड़ देते हो तो वो सिर्फ एक योजना नहीं रहता, वो एक पक्का इरादा बन जाता है। 6. इस आदत को जिंदगी का हिस्सा बना लो। सिर्फ इमरजेंसी के लिए मत रखो। ये आदत तुम्हारे दिमाग को खुला और साफ बनाएगी, जिससे तुम न सिर्फ ज्यादा काम कर पाओगे बल्कि ज्यादा सुकून से भी जी पाओगे। इस पूरे अध्याय का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि लिखा करो। असल बात यह है कि अपने दिमाग को बोझ से बचाओ, ताकि वो असल में वही कर सके जो उसका काम है, सोचना, समझना और सुलझाना। जब जिम्मेदारियां दिमाग से उतरकर कागज या ऐप में आ जाती हैं, तो सोचने की ऊर्जा बढ़ जाती है और इंसान अपने समय और जिंदगी को बेहतर तरीके से संभाल पाता है। ये गहरी बात हमें सिखाता है उन्होंने जो तरीका अपनाया वो कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक आजमाया हुआ तरीका है, जिसने उनकी जिंदगी को कामयाबी और संतुलन दोनों दिया। चैप्टर 13, दिन को अपने हिसाब से चलाने की असली कला। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत सीधी बात से होती है। हर दिन तुम्हारे हाथ में एक नया मौका होता है, एक नया पन्ना होता है, और ये तुम्हें तय करना है कि उस पर क्या लिखना है। लेखक कहते हैं कि अगर तुम हर दिन को खुद चलाना सीख लो तो फिर हफ्ते, महीने और साल खुद ब खुद अच्छे बन जाते हैं। लेकिन अगर तुम हर दिन को बस जैसे तैसे बिताते जाओ तो फिर पूरा जीवन ऐसे ही बिखरा बिखरा सा महसूस होता है। अब सवाल यह है कि दिन को अपने हिसाब से कैसे चलाया जाए। सबसे पहली बात, दिन की शुरुआत एक साफ इरादे और मकसद के साथ होनी चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले यह तय करो कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है। तुम क्या हासिल करना चाहते हो? कौन सी चीज तुम्हें आगे ले जाएगी? दूसरी बात, हर दिन थोड़ी सी तैयारी, थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा अनुशासन चाहिए। प्लानिंग करो, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट मत बनाओ। बस वो चुनो जो सच में जरूरी है और फिर उन्हीं पर ध्यान लगाओ। तीसरी बात, दिन में कुछ वक्त अपने लिए भी निकालो। सिर्फ काम, मीटिंग, टारगेट और भागदौड़ से दिन अच्छा नहीं बनता। उसमें थोड़ा सुकून, थोड़ा ठहराव और थोड़ी अपनी पसंद की चीज भी होनी चाहिए, जैसे टहलना, पढ़ना, संगीत सुनना, अपनों से बात करना या बस चुपचाप बैठना। चौथी बात, हर दिन कुछ सीखो और कुछ छोड़ो। सीखने का मतलब है कोई नई बात, कोई अनुभव, कोई विचार जो तुम्हें थोड़ा और समझदार बनाए। और छोड़ने का मतलब है वो उलझने, वो झुंझलाहट, वो थकावट जो तुम्हारा समय और मन दोनों चुरा रही हो। पांचवी बात, हर दिन का अंत थोड़ी सोच और कद्र के साथ हो। रात को सोने से पहले 2 मिनट बैठकर सोचो, आज क्या अच्छा हुआ, क्या किया जिस पर गर्व है, क्या कल और अच्छा किया जा सकता है। ये सोच तुम्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है। इस चैप्टर में लेखक ये भी कहते हैं कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि एक दिन मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन ही वो एक दिन हो सकता है, अगर तुम उसे सही से जियो। अगर तुम हर दिन को बस 10% ज्यादा अच्छे से जियो, थोड़ा ज्यादा फोकस के साथ, थोड़ा ज्यादा समझदारी से, तो महीने, साल और पूरी जिंदगी का पूरा रंग बदल सकता है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर को असली जिंदगी में कैसे उतारा जाए। सुबह उठते ही अपने दिन का इरादा तय करो। एक लाइन में खुद से कहो, आज मेरा दिन चीज पर ध्यान देने का है। इससे दिन की शुरुआत एक दिशा के साथ होगी। हर दिन एक छोटा सा चेकलिस्ट रखो। क्या आज मैंने सबसे जरूरी काम पूरा किया? क्या मैंने बीच में ब्रेक लिया? क्या मैंने कुछ नया सीखा? क्या मैं खुद के साथ ईमानदार रहा? रात को बिस्तर पर जाने से पहले खुद से पूछो, क्या यह दिन ऐसा था जैसा मैं चाहता था? अगर नहीं, तो कल क्या बदल सकता हूं? हर हफ्ते एक दिन बैठकर थोड़ा सोचो, कौन सी आदतें तुम्हें समय गंवाने में ले जा रही हैं? कौन सी चीजें तुम्हें खींच रही हैं? उन्हें धीरे धीरे हटाओ। हर दिन की एक पॉजिटिव शुरुआत और एक शांत अंत बनाने की आदत डालो। सुबह खुद से बात करो
और रात को खुद को धन्यवाद दो कि तुमने दिन पूरा जिया। इस आखिरी चैप्टर की सबसे बड़ी बात यही है, हर दिन को एक नया मौका मानो। हर सुबह एक शुरुआत है और हर शाम एक सीख है। और जब तुम दिन को अपने हिसाब से चलाने लगते हो तो धीरे धीरे जिंदगी भी तुम्हारे हिसाब से चलने लगती है। समय का सही इस्तेमाल, रोज का थोड़ा फोकस, सीखते रहने की जिद और खुद की कीमत पहचानना, यही वो चीजें हैं जो एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। अब जब पूरी किताब का सफर पूरा हो गया है तो बस एक ही बात ध्यान में रखो, समय तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है और उसे कैसे जीनी है ये भी तुम्हें ही तय करना है। चैप्टर 4, एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल, तुम्हारा कैलेंडर। इस चैप्टर में एक ऐसा टूल बताया गया है जो बाहर से बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वही इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से संभाल सकता है। और वो टूल है कैलेंडर। हां, वही कैलेंडर जो हर फोन में होता है, कंप्यूटर में होता है, दीवार पर टंगा होता है या डायरी में छपा होता है। अब कैलेंडर का नाम सुनकर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उसमें सिर्फ डेट्स देखी जाती है, किसी की बर्थडे नोट की जाती है या कोई छुट्टी चेक की जाती है। लेकिन यहां बताया गया है कि अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये सिर्फ तारीखें नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि किस वक्त पर क्या करना है, कब किस काम को पकड़ना है और किस काम को छोड़ना है। यहां बताया गया है कि बहुत सारे लोग अपनी टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन कामों को सिर्फ लिखा होता है, किस समय करना है ये तय नहीं किया होता। और जब कोई काम कभी भी किया जा सकता है तो वो ज्यादातर कभी नहीं होता। इसलिए इस चैप्टर में एक सीधी बात कही गई है, अगर किसी काम को वाकई पूरा करना है तो उसे कैलेंडर में एक तय समय पर रखो। जब कोई काम टाइम स्लॉट में लिखा होता है, जैसे शाम 4 बजे से 5 बजे तक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो अब वो बस सोच नहीं रहा, वो एक तय प्लान बन चुका है। अब वो तुम्हारे दिमाग में तैर नहीं रहा, अब उसका एक ठिकाना है। यहां एक और बहुत अच्छी बात समझाई गई है, कैलेंडर का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को बांध लो या जिंदगी को बहुत सख्त बना लो। इसका मतलब यह है कि तुम जो भी करना चाहते हो उसके लिए जानबूझकर जगह बनाओ, वरना दिन भर की उलझनों में जरूरी काम पीछे छूट जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कहता है कि उसे हर दिन 30 मिनट किताब पढ़नी है लेकिन वो इसे कहीं नहीं लिखता, तो बहुत संभव है कि दिन भर की भागदौड़ में वो वक्त निकल ही जाए। लेकिन अगर वही बात कैलेंडर में लिख दी जाए, रात 9 बजे से 9:10 तक पढ़ना है, तो अब वो एक तय वादा बन जाता है। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि कैलेंडर सिर्फ कामों के लिए नहीं होता, बल्कि अपने लिए समय निकालने के लिए भी होता है। जैसे किसी को वॉक पर जाना है, योगा करना है, किसी दोस्त से बात करनी है या परिवार के साथ वक्त बिताना है, तो उसे भी टाइम स्लॉट में डाल दो। जब खुद के लिए भी समय कैलेंडर में रखा जाता है, तभी वो समय बचता है। यहां एक और जरूरी बात समझाई गई है, कैलेंडर को हर दिन देखा जाए और हर हफ्ते थोड़ा सा एडवांस प्लान भी बनाया जाए, ताकि अचानक कोई काम आ जाए तो घबराहट न हो और हर काम के लिए पहले से एक तैयारी हो। अब समझते हैं कि इस चैप्टर की बातें जिंदगी में कैसे उतारी जा सकती है। पहला काम यही कि अब से हर दिन की प्लानिंग कैलेंडर में की जाए, सिर्फ टू डू लिस्ट में नहीं। हर जरूरी काम को एक तय समय दो, कौन सा काम कब होगा, कितने बजे शुरू होगा, कितनी देर चलेगा। अगर कोई काम दोहराने वाला है, जैसे रोज सुबह पढ़ना या हर सोमवार मीटिंग, तो उसे कैलेंडर में रिपीटिंग इवेंट बनाकर डाल दो, जिससे वो बार बार याद न करना पड़े। हर हफ्ते एक दिन, जैसे रविवार शाम, थोड़ा समय निकालकर अगले हफ्ते की प्लानिंग कर लो। कौन सा दिन ज्यादा बिजी है, कौन सा हल्का है, कौन सी तैयारियां पहले से करनी होंगी, ये सब पहले देख लोगे तो पूरा हफ्ता सहज हो जाएगा। दिन भर में जो भी जरूरी लेकिन टलने वाला काम हो, उसे सबसे पहले कैलेंडर में समय दो, ताकि वो सिर्फ सोच में न रहे, सच में पूरा हो। हर सुबह उठते ही अपने कैलेंडर पर नजर डालना एक आदत बना लो।
जैसे लोग व्हाट्सएप या मेल चेक करते हैं, वैसे ही एक नजर अपने दिन की रूपरेखा पर डालना जरूरी है। अगर दिन के बीच में कोई बदलाव आ जाए तो कैलेंडर को अपडेट कर लो। लचीलापन जरूरी है, लेकिन दिशा बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर की सबसे गहरी बात यही है कि अगर इंसान चाहता है कि उसका वक्त बिखरे नहीं, तो उसे सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि समय के खांचों में बांधना होगा। कैलेंडर कोई कड़ा सिस्टम नहीं है, वो एक दोस्त है जो बताता है कि आज क्या जरूरी है और कब क्या करना सही रहेगा। अगर इस आदत को धीरे धीरे अपनाया जाए तो सिर्फ काम पूरे नहीं होते, बल्कि इंसान के अंदर शांति और नियंत्रण भी आता है। और यही वो एहसास है जो वक्त को पकड़ने की असली शुरुआत बनता है। चैप्टर 5, प्रायोरिटी का मतलब है सही काम पर ध्यान देना। ये चैप्टर शुरू होते ही एकदम सीधे सवाल से टकराता है, क्या तुम वही कर रहे हो जो सबसे ज्यादा जरूरी है? क्योंकि होता यह है कि ज्यादातर लोग दिन भर काम तो करते हैं, लेकिन जब रात होती है तो अंदर से लगता है कि कुछ भी अहम हासिल नहीं हुआ। दिन भर बिजी थे, लेकिन वो काम नहीं किया जो वाकई में जरूरी था। यहां एक बहुत जरूरी बात समझाई गई है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। कोई इंसान पूरे दिन फोन उठा रहा हो, मेल पढ़ रहा हो, मीटिंग में बैठा हो, वो बिजी हो सकता है। लेकिन अगर इन सब के बीच में उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसे उसके लक्ष्य की तरफ ले जाए, तो वो प्रोडक्टिव नहीं है। अब यही फर्क समझाने के लिए लेखक प्रायोरिटी की बात करते हैं। प्रायोरिटी का मतलब है हर दिन, हर वक्त ये तय करना कि इस समय कौन सा काम सबसे जरूरी है और फिर उसी पर ध्यान लगाना। मतलब पहले वो काम पकड़ो जो सबसे ज्यादा असर डालने वाला है, भले ही वो थोड़ा मुश्किल हो, भले ही वो टालने का मन हो, लेकिन वही पहले करना है। इस चैप्टर में एक बहुत सच्ची बात बताई गई है। लोग अक्सर आसान काम पहले करते हैं क्योंकि वो जल्दी हो जाते हैं और एक संतोष देते हैं कि कुछ कर लिया, जैसे कि मेल देख लिए, मैसेज का जवाब दे दिया, फाइलों को ठीक से जमा कर दिया। लेकिन असली काम, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना, किसी कठिन बातचीत का सामना करना, कोई लटका हुआ फैसला लेना, उसे टालते रहते हैं। अब होता यह है कि ये जरूरी काम अगर सुबह नहीं हुए तो पूरे दिन टलते जाते हैं और फिर दिन निकल जाता है और मन में एक बोझ रह जाता है। इसलिए लेखक एक सिंपल सा नियम देते हैं, सबसे जरूरी काम पहले। दिन की शुरुआत उसी से करो, चाहे जितना भी मन करे कि पहले हल्के काम निपटा लें। लेकिन असली ताकत इसी में है कि पहले उस काम को करो जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। यहां एक बात और कही गई है, जब कोई इंसान अपनी प्रायोरिटीज तय नहीं करता तो फिर बाहरी दुनिया तय करने लगती है। फिर कोई फोन आ गया, किसी ने कुछ मांग लिया, कोई इमरजेंसी आ गई और दिन पूरा उन्हीं चीजों में उलझता चला जाता है। इसलिए इस चैप्टर में एक तरह की चुनौती दी गई है, क्या तुम अपने दिन के मालिक हो या सिर्फ जवाब देने वाले हो? अगर हर दिन की शुरुआत खुद तय की जाए कि क्या सबसे जरूरी है और फिर उसी के हिसाब से समय बांटा जाए, तो धीरे धीरे जिंदगी एक साफ दिशा में चलने लगती है। अब बात करते हैं कि इस चैप्टर को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। हर सुबह काम शुरू करने से पहले 2 मिनट बैठकर यह तय करो, आज की एक सबसे जरूरी चीज क्या है। मतलब अगर आज बस एक ही काम पूरा हो सके तो वो कौन सा होगा जिससे दिन सफल मानेगा। उस जरूरी काम को तुरंत दिन के पहले हिस्से में कैलेंडर में डाल दो, ताकि वो सिर्फ सोचा हुआ न रह जाए बल्कि तय हो जाए। अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो उसे टुकड़ों में बांटो, जैसे पूरा प्रोजेक्ट न सही, आज उसका पहला ड्राफ्ट बनाना, पूरी रिपोर्ट नहीं तो आज सिर्फ पॉइंट्स इकट्ठा करना। इससे काम शुरू करना आसान हो जाता है। हर बार जब कोई नया काम सामने आता है तो एक पल रुककर सोचो, क्या यह वाकई जरूरी है? अगर नहीं है तो उसे टालो, हटाओ या दूसरों को सौंप दो। सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। दिन के बीच बीच में रिव्यू करते रहो, क्या अब भी उसी काम पर ध्यान है जो सुबह तय किया था, या ध्यान बंट गया है? जब दिन खत्म हो तो थोड़ा सोचो
क्या वाकई में उस चीज पर काम हुआ जो सबसे ज्यादा जरूरी थी? अगर हाँ, तो खुद को शाबाशी दो। अगर नहीं, तो सोचो कि कल ऐसा क्यों न हो। इस पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी बात यही है, अगर दिन की शुरुआत सबसे अहम चीज से होगी तो पूरा दिन असरदार बनेगा। जब इंसान छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय अपने बड़े मकसद की तरफ ध्यान देता है, तो काम तो पूरे होते ही हैं, लेकिन साथ में मन में सुकून और संतुलन भी आता है। कभी कभी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती, बस ये तय करना होता है कि पहले क्या करना है। यही सोच इस चैप्टर का दिल है। चैप्टर 6, ध्यान भटकाने वाली चीजों से कैसे निपटना है। इस चैप्टर की शुरुआत एक सच्चाई से होती है। ध्यान बंटाना आजकल बहुत आसान है। कभी कोई कॉल आ जाता है, कभी कोई मैसेज, कभी सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, कभी कोई आकर टोक देता है, और कभी खुद ही मन उधर उधर भटकने लगता है। अब जब ध्यान बंट जाता है, तो सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि जो काम चल रहा होता है वो या तो रुक जाता है या उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। और फिर जब दोबारा ध्यान वापस लाना होता है तो दिमाग को कुछ वक्त लगता है, और बार बार ऐसा होने से बहुत सारा समय बर्बाद होता है। यहां बताया गया है कि ध्यान केंद्रित रखना एक ताकत है, और ये ताकत हर किसी के अंदर हो सकती है। बस उसे थोड़ा संभालना और रोज प्रैक्टिस करना होता है। लेखक बताते हैं कि जब कोई इंसान किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है तो उसे फ्लो कहते हैं। उस वक्त समय भी जल्दी निकलता है और काम भी मजे से होता है। लेकिन अगर बार बार ध्यान बंटे तो ये फ्लो टूटता रहता है और इंसान चिड़चिड़ा महसूस करने लगता है। अब सवाल ये उठता है, जब दुनिया इतनी तेज है, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, तो कैसे इस सब के बीच फोकस बनाए रखा जाए? यहां कुछ बहुत आसान लेकिन असरदार तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले, अपना काम करने की जगह साफ और शांत रखो, जहां कम से कम रुकावट हो, कम लोग हो, कम शोर हो। अगर घर में हो तो एक कोना तय कर लो। अगर ऑफिस में हो तो कान में हेडफोन लगाकर संकेत दे सकते हो कि तुम ध्यान में हो। दूसरी बात, जब कोई काम करने बैठो तो बाकी सब नोटिफिकेशन बंद कर दो, फोन साइलेंट कर दो, ब्राउजर में सिर्फ वही टैब खोलो जो उस काम से जुड़ा हो। खुद से एक छोटी डील कर लो, जैसे अगले 25 मिनट सिर्फ यही करूंगा। इसे फोकस स्प्रिंट कहा जाता है। तीसरी बात, अगर कोई बार बार तुम्हें टोकता है तो बहुत विनम्रता से बता दो कि तुम अभी ध्यान में हो और बाद में बात कर लोगे। ज्यादातर लोग समझते हैं, बस हमें कहना आना चाहिए। चौथी बात, कभी कभी ध्यान इसलिए भी भटकता है क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। ऐसे में जो भी बातें बार बार ध्यान में आ रही हों, उन्हें पास में एक कागज या ऐप में लिख दो। फिर दिमाग को कह दो, ये सब बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ ये करना है। पांचवी बात, एक बार में एक ही काम करो। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। ऐसा लगता है कि दो काम एक साथ कर रहे हो, लेकिन असल में दिमाग बार बार एक काम से दूसरे पर स्विच कर रहा होता है, जिससे थकान बढ़ती है और ध्यान कमजोर होता है। यह भी बताया गया है कि ध्यान भटकाने वाली चीजें हमेशा बाहर से नहीं आती, कुछ अंदर से भी आती है, जैसे डर, तनाव, आलस या उलझन। इन सब का इलाज है थोड़ी देर रुककर सांस लेना, मन से बात करना और फिर धीरे से दोबारा ध्यान लाना। ये अभ्यास से आता है। अब सोचते हैं कि इस चैप्टर को जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। काम शुरू करने से पहले एक छोटा रिचुअल बना लो, जैसे कि पानी पीना, नोटिफिकेशन बंद करना और गहरी सांस लेकर शुरुआत करना। ये मन को संकेत देता है कि अब फोकस का वक्त है। हर दिन में कुछ छोटे फोकस टाइम बनाओ, जैसे 25 या 35 मिनट के स्लॉट, जिसमें सिर्फ एक काम किया जाए। इसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया जा सकता है। इसे पोमोडोरो टेक्निक भी कहा जाता है। जब भी ध्यान बंटे तो खुद को दोष मत दो, बस शांति से दोबारा फोकस पर लौट आओ। यही आदत धीरे धीरे मजबूत बनती है। फोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल का एक तय समय रखो, वरना वो पूरे दिन घुसपैठ करते रहते हैं। अगर कोई काम बहुत भारी लग रहा है
और ध्यान नहीं लग रहा तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। छोटे टुकड़ों पर ध्यान लगाना आसान होता है। काम करते वक्त जो भी और बातें मन में आए उन्हें पास में लिखते जाओ ताकि मन उन्हें बार बार न दोहराए। दिन में एक बार अपने दिन की झलक देखो, क्या ध्यान बना रहा, कहाँ बंटा और क्या अगली बार उससे बचा जा सकता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात यही है, ध्यान एक खजाना है। अगर उसे बचाया जाए और सही काम में लगाया जाए तो कम समय में ज्यादा और बेहतर काम किया जा सकता है। ध्यान अगर बिखरता है तो मेहनत ज्यादा लगती है और नतीजे कम मिलते हैं। ध्यान भटकाना आज की दुनिया में बहुत आसान हो गया है, लेकिन ध्यान बचाकर रखना अब एक सुपर पावर बन गई है। और अच्छी बात यह है कि ये किसी के पास भी हो सकती है, बस रोज थोड़ा अभ्यास चाहिए। चैप्टर 7, डेलीगेशन। सब कुछ खुद मत करो। ये चैप्टर एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात से शुरू होता है। तुम्हारे पास हर काम करने का टाइम नहीं है, चाहे तुम्हारा इरादा कितना भी अच्छा हो या तुम कितने भी मेहनती हो। लेकिन एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, और अगर तुम हर काम खुद करने लगो तो या तो वो पूरे नहीं होंगे या तुम अंदर से थक जाओगे। इसीलिए इस चैप्टर में कहा गया है कि जो लोग समय को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं वो एक चीज बहुत अच्छे से करते हैं, वो जरूरत के मुताबिक काम दूसरों को सौंपते हैं। अब यहां ज्यादा लोग एक गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई और मेरे जितना अच्छा काम नहीं करेगा, या किसी को समझाना मुश्किल है, या समझाऊंगा तो टाइम बर्बाद होगा, खुद ही कर लेता हूं। लेकिन यही सोच इंसान को धीरे धीरे थका देती है और असली जरूरी काम पीछे छूट जाते हैं। यहां एक बहुत बढ़िया लाइन कही गई है, अगर कोई दूसरा इंसान कोई काम 70% ठीक कर सकता है तो उसे कर लेने दो। हो सकता है वो तुम्हारे जितना परफेक्ट न करे, लेकिन अगर उसे सीखने दो तो वो आगे चलकर तुम्हारा बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि डेलीगेशन का मतलब सिर्फ काम थोप देना नहीं है। इसका सही मतलब है किसी को भरोसे से साफ दिशा देकर जिम्मेदारी सौंपना और फिर थोड़ा धैर्य रखकर उसे करने देना। यह भी बताया गया है कि डेलीगेशन से सिर्फ तुम्हारा ही फायदा नहीं होता, बल्कि जिसे तुम काम दे रहे हो उसका भी विकास होता है, उसे भी कुछ नया सीखने को मिलता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो ज्यादा जिम्मेदार बनता है। एक और दिलचस्प बात यह भी बताई गई है, कभी कभी लोग दूसरों से काम लेने में इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल खो देंगे। लेकिन असल में जब तुम डेलीगेशन सही तरीके से करते हो तो तुम कंट्रोल नहीं खोते, बल्कि तुम रणनीति से काम करवाना सीखते हो। अब देखते हैं कि इस चैप्टर की बातें हमारी जिंदगी में कैसे उतारी जा सकती है। सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ उन कामों की जो तुम हर हफ्ते या रोज करते हो। अब सोचो इनमें से कौन से काम कोई और कर सकता है। ऐसे काम पहचानो जो बार बार होते हैं लेकिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, जैसे मेल भेजना, फाइल तैयार करना, रिपोर्ट टाइप करना, डेटा चेक करना, रिमाइंडर सेट करना। इन कामों को किसी और को दिया जा सकता है। जब भी कोई काम सौंपो तो बहुत साफ तरीके से बताओ उसे करना कैसे है, कब तक करना है और किस नतीजे की उम्मीद है। अगर शुरू में थोड़ा समय लगे तो भी वो एक निवेश है जो बाद में तुम्हारा समय बचाएगा। काम देने के बाद बार बार टोको मत, थोड़ा भरोसा करो। अगर पहली बार में गलती हो भी जाए तो सिखाओ ताकि अगली बार बेहतर हो। अगर घर में हो तो बच्चों या परिवार के लोगों को भी जिम्मेदारियां दो। सब कुछ खुद करने से बेहतर है कि सब थोड़ा थोड़ा करें। ऑफिस में हो तो टीम के लोगों को थोड़ा खुला मैदान दो। जब उन्हें भरोसा मिलता है तो वो और बेहतर काम करते हैं। हर हफ्ते थोड़ा समय निकालो ये सोचने के लिए कि कौन सा काम बार बार हो रहा है जिसे तुम खुद न करो, बल्कि सिस्टम बना दो या किसी और को दे दो। धीरे धीरे तुम्हारा फोकस उन्हीं चीजों पर रहेगा जो वाकई तुम्हारी सोच, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारे समय की सबसे ज्यादा कीमत रखती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, ताकत अकेले सब कुछ करने में नहीं है,
बल्कि समझदारी से काम बांटने में है। जब इंसान खुद से हर काम हटाकर खुद पर से थोड़ी जिम्मेदारी कम करता है, तो उसके पास ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा फोकस बचता है। डेलीगेशन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक तरह की लीडरशिप है। ये दिखाता है कि तुम सिर्फ काम करने वाले नहीं हो, बल्कि तुम सोचने वाले इंसान हो, जो समझता है कि कैसे काम को बांटा जाए ताकि हर किसी की ताकत उभर कर सामने आए। चैप्टर 8, अपने फैसलों और नतीजों की जिम्मेदारी लेना। ये चैप्टर एक बहुत गहरी लेकिन सरल बात से शुरू होता है। तुम जो करते हो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब ये बात सुनने में सीधी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब कोई काम अधूरा रह जाता है या अच्छा नहीं होता, तो वो तुरंत कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे टाइम नहीं मिला, किसी ने मदद नहीं की, कुछ और काम आ गया। लेकिन यहां लेखक बहुत सधी हुई बात कहते हैं। बाहरी वजह हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी कभी नहीं घटती। यहां बताया गया है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा किया है, उन्होंने कभी बहाने नहीं बनाए। उन्होंने हालात जैसे भी थे, उनमें से रास्ता निकाला। कभी वक्त कम था तो भी टाइम निकाल कर किया। कभी कोई मदद नहीं मिली तो खुद से सीख लिया। कभी गलती हो गई तो दूसरों को नहीं कोसा, खुद सुधारे और दोबारा कोशिश की। लेखक बताते हैं कि जवाबदेही का मतलब सिर्फ दूसरों को जवाब देना नहीं है, बल्कि खुद से जवाब लेना है। हर दिन के आखिर में खुद से पूछना है, क्या मैंने आज वो किया जो करना चाहिए था? क्या मैंने बहाना बनाया या वाकई में पूरी कोशिश की? क्या मैं अपने वादों पर खरा उतरा? इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कई बार लोग इसलिए भी गैर जिम्मेदार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अगर जरूरत हो तो किसी को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, जो तुम्हें समय समय पर याद दिलाता रहे कि तुमने क्या तय किया था और अब तक क्या किया है। लेकिन सबसे गहरी बात यही है, तुम्हें खुद अपने आप से सच्चा रहना है, क्योंकि अगर तुमने खुद से कोई वादा किया है तो उसे निभाना तुम्हारी इज्जत से जुड़ा है। और अगर बार बार अपने ही वादे तोड़ते रहोगे तो खुद पर भरोसा भी टूटने लगता है। यहां एक और बात बहुत अच्छी तरह समझाई गई है। जवाबदेही कोई भारी बोझ नहीं है, ये तो तुम्हारी सफलता का इंजन है। जब तुम ये मान लेते हो कि सब मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम हर हाल में रास्ता ढूंढते हो, और वहीं से तुम्हारा आत्मबल, भरोसा और नतीजे बनते हैं। अब सोचते हैं कि इस चैप्टर को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। हर हफ्ते की शुरुआत में 2-3 चीजें तय करो जो तुम पूरा करना चाहते हो। उन्हें लिखो और तय करो कि कब तक और कैसे करना है। हर दिन के अंत में 2 मिनट खुद से बात करो, क्या मैं अपने तय किए हुए काम पर टिका रहा? अगर हां, तो खुद को शाबाशी दो। अगर नहीं, तो ईमानदारी से सोचो कि क्यों नहीं हुआ और कल क्या बदलोगे। अगर जरूरत लगे तो किसी दोस्त, सहयोगी या परिवार वाले को बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। उन्हें कहो कि हर शुक्रवार को तुमसे पूछ ले कि कितना हुआ। इससे तुम थोड़ा जिम्मेदार महसूस करोगे। बहानों को पहचानो। जैसे ही मन में आए, आज मूड नहीं, कल देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो खुद से कहो, यह बहाना है, सच नहीं। और फिर धीरे से एक छोटा कदम लो ताकि बहाना कमजोर पड़ जाए। हर बार जब कोई काम अधूरा रह जाए तो किसी और को दोष मत दो। सिर्फ ये पूछो, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता था? जैसे जैसे तुम इस आदत को अपनाओगे, वैसे वैसे तुम महसूस करोगे कि तुम और मजबूत और शांत और भरोसेमंद बनते जा रहे हो। इस पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी बात यही है, तुम्हारी जिंदगी की दिशा और उसकी रफ्तार दोनों तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम रोज अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने लगो, तो तुम किसी भी हालात को अपने पक्ष में बदल सकते हो। और फिर चाहे समय कितना भी कम हो या मुश्किलें कितनी भी ज्यादा हो, तुम पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि अब तुम खुद के प्रति जवाबदेह हो। ये आदत छोटी लग सकती है, लेकिन यही वो आदत है जो इंसान को बड़ा बनाती है। जिम्मेदारी लेना कभी डर की बात नहीं है,
ये तो तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाने का तरीका है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।